आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। रेटेड पावर क्या होता है, रेटेड वोल्टेज क्या होता है, पावर कंज्यूम क्या होता है, शक्ति कंज्यूम क्या होता है, उपभोग या व्यय क्या होता है, और वोल्टेज सप्लाई क्या होता है। ये सब अगर आप समझ गए तो बड़े आसानी से पावर वाले क्वेश्चन आप लगा भी लेंगे और कोई टेंशन नहीं होगा यह चीज़ बताने में कि कोई पावर दिया होगा, कहेगा 2 बल्ब हैं, इतने अलग अलग पावर के हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, कौन चमकेगा ज़्यादा, कौन कम चमकेगा। और ये भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि अगर 220 वोल्ट पे 100 वाट का बल्ब है, अगर 440 वोल्ट दे दें तो क्या होगा। 2 अलग अलग जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, कौन फ्यूज होगा, कौन नहीं होगा। ये तमाम प्रकार के सवाल बड़े आसानी से बना लेंगे। बड़ा कन्फ्यूजन होता होगा इस टॉपिक में अगर इस लेक्चर को अच्छे से आप पढ़ लिए। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि ये सब बातें हैं क्या। पावर रेटिंग, ये रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज क्या होता है, और कंज्यूम पावर और सप्लाई वोल्टेज क्या होता है। तो पहले तो यही समझो। देखो, मार्केट से जब आप खरीदने जाते हो कोई चीज़, मान लो बल्ब खरीदने गए, सबसे सस्ता एग्जांपल, बल्ब खरीदने गए, मार्केट से खरीदने गए बल्ब, और बल्ब पे लिखा है 100 वाट 220 वोल्ट, ठीक है, इस तरह से लिखा है। तो इसका मतलब है कि ये जो दिया है ये रेटिंग दिया है। बल्ब पर इस तरह से लिखा होता है, जब आप बल्ब खरीदने जाते हो तो कुछ लिखा होता है इस तरह से, तो यह है रेटिंग। ये क्या है भाई, ये है रेटिंग। ये रेटिंग दिया है, इसका मतलब मार्केट में जब हम खरीदने जाते हैं तो जो पावर दिख रहा है उस पर वो PR होता है। पावर जो होता है उसे क्या कहते हैं, PR, और जो वोल्टेज होता है उसे क्या कहते हैं, VR। उसे क्या कहते हैं, VR। सर PR और VR क्या है। PR है आपका रेटेड पावर, रेटेड पावर, सर अंग्रेजी मतलब रेटेड शक्ति यार, जो शक्ति लिखा गया है उस पर पावर लिखा गया है, काम खत्म। और इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज मतलब उस पर लिखा गया है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि 220 वोल्ट पर अगर यूज करोगे, लिख तो दिए हम, ये रेट लिख दिए हैं, लेकिन आप यूज करोगे ले जाके तो किसी बाहर के बैटरी से उसे एनर्जी दोगे ना, बाहर से वोल्टेज दोगे। हाँ, तो ज़रा सप्लाई वोल्टेज का मतलब समझो। ये तो रेट है लिखा हुआ उस पर, लेकिन सप्लाई कैसे दोगे। ये देखो, पहले बात को हमारे पूरी तरह समझ लो, तब हम बड़े आसानी से इसे बता देंगे। ये देखो, ये बल्ब है, ये क्या है, बल्ब। अभी आपको ये भी समझाएंगे हकीकत में मार्केट से लाते क्या हो आप। बल्ब में पावर और ये लिखा है, लेकिन लाते क्या हो। ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है। ये जो यहाँ से जो सप्लाई वोल्टेज करोगे, जो वोल्टेज सप्लाई करोगे वो ये चीज़ नहीं है, ये मार्केट में बल्ब पे लिखा गया है। अब बैटरी द्वारा आप सप्लाई वोल्टेज कितना करोगे, वो भी जो होता है बैटरी का, वही है भी सप्लाई, जो भी सप्लाई करोगे। इसे कहते हैं, इसी को प्रदाय कहते हैं। जब कहते हैं विद्युत प्रदाय से जोड़ा गया है, बल्ब लाके कहते नहीं विद्युत प्रदाय से जोड़ा गया, मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ा गया, यही बैटरी से जोड़ा गया, तो इसे हम VS ही कह देते हैं। VS मतलब जो सप्लाई वोल्टेज है, और VR मतलब जो रेटेड वोल्टेज है मार्केट से। तो बैटरी से जो दे रहे हो आप, वो क्या है, भी सप्लाई है। और इस पर क्या लिखा होगा बल्ब पर मार्केट में, PR और VR। PR और VR जो पावर लिखा हुआ है वो PR और VR है। जब सप्लाई आप देते हो तब ये कितना खाता है, कितना व्यय करता है पावर, वो लिखा है अलग बात है, लेकिन ये खाएगा कितना, वो होता है PC। सर PC क्या होता है, पावर कंज्यूम, वो होता है पावर कंज्यूम। सर PC क्या है वो भी लिख लो, कंज्यूम्ड पावर। सर कंज्यूम पावर, इसका मतलब उपभोग या व्यय भी लिख सकते हो, व्यय शक्ति, मतलब उस बल्ब द्वारा कितना उपभोग किया जा रहा है शक्ति का,
या कितना व्यय किया जा रहा है। लिखा भले है, उससे मतलब नहीं है। लिखा है जो वो डिपेंड कर रहा है VR इतना होगा तब इतना उसकी पावर उपभोग होगा, लेकिन आपने सप्लाई उतना नहीं दिया तो शक्ति उतना नहीं होगा, तो कंज्यूम कुछ अलग होगा। लिखा जो है उसका मतलब ये होता है कि अगर 220 वोल्ट पर इसे यूज करें तो इस 100 वाट के बराबर शक्ति का व्यय करेगा या उपभोग करेगा। समझ रहे हैं, 100 वाट शक्ति का उपभोग करेगा। लेकिन अगर 220 वोल्ट आप देंगे तब, लिखा तो ये है लेकिन आप दे रहे हैं VS अलग दे रहे हैं, 220 वोल्ट नहीं दे रहे हैं, 110 वोल्ट दे रहे हैं। अब बताइए, जब 110 वोल्ट देंगे तो ये 100 वाट नहीं व्यय करेगा भाई, ये 220 वोल्ट पे 100 वाट व्यय करेगा। जो रेट लिखा है उस पर PR है, लेकिन आप अगर 110 वोल्ट दे रहे हो तो ये 100 वाट का पावर नहीं दे खाएगा। तब कितना खाएगा? जो खाएगा उसी को PC कहेंगे। मतलब समझ में आ गया क्या? PC मतलब उपभोग या व्यय शक्ति, PR मतलब रेटेड पावर। रेटेड पावर मतलब बल्ब पर लिखा गया शक्ति, जो बल्ब पर लिखा है शक्ति। ठीक है सर, VR बराबर क्या होता है? रेटेड वोल्टेज। मतलब सर जो लिखा गया वोल्टेज है, लिखा गया वोल्टेज है, विभवांतर। सर V सप्लाई क्या है? V सप्लाई में ये सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है मतलब दिया जाने वाला वोल्टेज। समझ में आ रहा है? कितना वोल्टेज आप दे रहे हैं वो अलग चीज़ है। अब सभी चीज़ के बारे में अगर आप समझ गए तो हमारा काम हो जाएगा। मार्केट से जो लाते हैं वो ज़रूरी नहीं कि उतना ही पावर हो, वो यह बताता है, इसका मतलब यह होता है कि यदि इसका मतलब यह है कि यदि इसे माने बल्ब को 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाए तो यह 100 वाट शक्ति कंज्यूम कर लेगा, कंज्यूम माने उपभोग करेगा। समझ रहे हैं? 100 वाट शक्ति के बराबर पावर कंज्यूम कर रहा है। लेकिन अगर 220 वोल्ट दी जाए तब, लेकिन बाहर से कितना दे रहे हैं पता नहीं, कम ज़्यादा दे सकते हैं, तो शक्ति उसकी अलग होगी, कंज्यूम शक्ति अलग होगी। देखिए ये जो आपको देख रहे हैं ये 100 वाट PR और 220 वोल्ट VR है, मतलब रेटिंग है जो बल्ब पर लिखा गया है। मार्केट से खरीदने जा रहे हैं, जो बल्ब पे लिखा गया है। इससे क्या मिलता है? मार्केट से ले करके आ रहे हैं, आप बल्ब खरीदने गए हैं ना, आप बल्ब खरीदने गए हैं तो मार्केट में आपको क्या मिला है? सोच कर देखिए जरा एक मिनट। ये बल्ब है आपका, तो क्या इस पर लिखा तो है 100 वाट 220 वोल्ट, क्या पावर खरीद कर ला रहे हैं? शक्ति किसी से खरीद रहे हैं या विभवांतर खरीद रहे हैं? किसी से विभवांतर और शक्ति खरीद रहे हैं? नहीं, ये बल्ब मिल रहा है कांच का इस तरह से गोला, और ये देखो एक मेटल का इस तरह से फिलामेंट मिल रहा है। बोलो, कुछ इस तरह से उसमें लगा होता है फिलामेंट। इसका मतलब फिलामेंट लेकर आ रहे हैं, और फिलामेंट में क्या है? हकीकत में इसमें रेजिस्टेंस है। क्या है? प्रतिरोध। तो मार्केट से आप प्रतिरोध खरीद कर लाते हैं, पहले तो ये जान लो। मार्केट से आप प्रतिरोध खरीद कर लाते हैं। बल्ब खरीदो, प्रेस खरीदो, हीटर खरीदो, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद रहे हो, इसका मतलब मार्केट से आप रेजिस्टेंस खरीद रहे हो। मार्केट से रेजिस्टेंस खरीद रहे हो, ना तो पावर खरीदा जाता है ना वोल्टेज। मार्केट से क्या खरीद रहे हो? रेजिस्टेंस। लेकिन सर ये दिया है, इसका मतलब होता है देने का। रेजिस्टेंस नहीं दिया रहता कि इतना ओम ले जा रहे हो मार्केट से, नहीं। लेकिन इससे आप तुरंत रेजिस्टेंस निकालोगे, यही रेजिस्टेंस फिक्स है, बाकी ये वेरी कर जाएगा, ये बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? आप 220 वोल्ट तो लिखा है, इसलिए लिखा है कि जो यहाँ रेटिंग है 220 वोल्ट तो लिख दिया,
ये इसका मतलब वो बताना चाहता है कि अगर 220 वोल्ट बाहर से सप्लाई दोगे, जहां ले जाके जोड़ोगे बैटरी वैटरी से 220 वोल्ट दोगे तो ये पावर 100 वाट के बराबर पावर ये कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर आप उससे कम पावर बैटरी से जोड़ोगे, वोल्टेज कम दोगे तो पावर 100 वाट कंज्यूम नहीं करेगा। सर इससे ज़्यादा पावर वोल्टेज दे दें तब 220 वोल्ट जो रेट है उससे ज़्यादा दे दें 440 वोल्ट, तब क्या होगा? उड़ जाएगा फ्यूज। समझ रहे हैं? तो इसका इसीलिए लिखा जाता है भाई 220 वोल्ट पे हम दे रहे हैं। इंडिया में जो भी उपकरण बनाए जाते हैं उसको 220 वोल्ट पर ही बनाए जाते हैं। अमेरिका में जो बनाए जाते हैं 110 वोल्ट पे बनाए जाते हैं, लेकिन इंडिया में 220 वोल्ट पे बनाए जाते हैं। रेटिंग क्या होता है? 220 वोल्ट पर कोई भी पावर दिया जाता है। अच्छा सर, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस फिक्स है, हकीकत इस रेजिस्टेंस का है, यही नहीं बदलेगा, बाकी सब बदलेंगे। इसलिए सर्वप्रथम हम लोग रेजिस्टेंस ही निकालते हैं। PR और VR से रेजिस्टेंस निकाला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे प्रतिरोध R निकाला जाता है। सर कैसे? अरे कैसे कह रहे हो? अरे P बराबर VI बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर बटे R, ये फार्मूला तो पढ़े ही हो। बोलो वाट, ये फार्मूला पढ़े हो पिछले क्लास में। और P का ये दोनों फार्मूला बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त, पूरे सवाल में नाचेगा। सर वोल्टेज दिया है और पावर, वोल्टेज पावर से रेजिस्टेंस आ जाएगा। हाँ सर, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो R होगा वो कैसे निकालोगे यहाँ से? अगर यहाँ से हम आपको बताएं P बराबर V स्क्वायर अपान R, तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा? सर R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपान P सदैव। सही बात है? सही बात है सर। तो यहाँ पर ये दिया रहेगा तो सदैव आप रेजिस्टेंस R बराबर निकाल लोगे, तुरंत निकाल लोगे कि सर VR स्क्वायर अपान PR। सर ये क्या PR और VR क्या है समझ गए होंगे, अभी कुछ देर पहले हम बता रहे थे। PR क्या है? जो मार्केट में बल्ब पर लिखा गया है वाट, और VR क्या है? जो मार्केट में बल्ब लेते समय वोल्टेज उस पर लिखा गया है। तो R बराबर VR स्क्वायर अपान PR सदैव होगा, कोई शक नहीं। अच्छा, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? निकाला जाता है तुरंत R निकाला जाता है, और R मतलब प्रतिरोध है, ओम में आ जाएगा सीधा सीधा। और इससे क्या बात है? इससे एक बात और है, एक बात ये और बताएगा। क्या बताएगा जरा वो भी समझ लो। यदि आप सप्लाई, ये देखो, यदि सप्लाई बाहर से सप्लाई दिया जाएगा ना, जैसे बल्ब लगा रहे हो, कुछ देर पहले अभी हम एक परिपथ बनाए थे, ये बल्ब लगा रहे हो मेरे भाई, तो बल्ब पे क्या आ गया? सदैव PR और VR रहेगा, मतलब पावर रहेगा और वोल्टेज मार्केट से यही लाओगे। 200, अभी जैसे कि इस पे 220 वोल्ट है, 100 वाट लिखा है, तो 220 वोल्ट अगर ये 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है, लेकिन आप बैटरी से दे रहे हो 440 वोल्ट, 440 वोल्ट, तो ये क्या हो गया? सप्लाई हो गया ना, बैटरी जो दोगे वो सप्लाई हो गया। सही बात है नहीं? तो सप्लाई वाला तुम्हारा रेटेड से ज़्यादा हो गया। VS क्या है? सप्लाई। इसका मतलब यदि VS ग्रेटर देन VR हो जाएगा, मतलब रेटेड से ज़्यादा सप्लाई हो जाए, अगर जो वो उस पर उपकरण पे लिखा है उससे ज़्यादा सप्लाई दे दिए तो उपकरण जल जाएगा। तो उपकरण क्या होगा? तो डिवाइस, उपकरण जल जाएगा। तो अभी बल्ब लिए हैं तो बल्ब लिख देते हैं, तो बल्ब जल जाएगा मतलब फ्यूज हो जाएगा, तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा है? तो बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। बातें समझ में आई? अगर रेटिंग जो है उससे ज़्यादा सप्लाई आ गया वोल्टेज का तो ये फ्यूज हो जाएगा। समझ रहे हैं? चाहे जितने बल्ब हैं आप बाद में देख लेंगे, अभी सॉल्व करते हुए श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जुड़े हैं, ये ज़्यादा हो जाएगा। अगर जिस भी रेटिंग से ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा वो तुरंत जलेगा। समझ में आया? हाँ। और जिस रेटिंग के बराबर होगा नहीं जलेगा, या उससे कम होगा तो नहीं जलेगा। ठीक है? हाँ।
तो ये दो बातें समझ में आई। जो मार्केट में लिखा है उसका मतलब क्या होता है, इससे हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, VR और PR से रेजिस्टेंस निकल जाएगा, और फिर VS जो सप्लाई दे रहे हैं वह अगर VR से ज़्यादा हो गया तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज वाले सवाल में ये हम देखा करेंगे। अच्छा सर, तो एक बात और भी निकाल दें क्या, कोई फार्मूला निकाल दें, PR VR PC। PC मतलब समझ रहे हैं, जो बल्ब खाएगा वो PC होता है, PC कंज्यूम करेगा, उसमें और सब संबंध एक सवाल निकाल दें, सूत्र निकाल दें, जिससे डायरेक्ट रख दो आ जाए। क्योंकि सवाल पूछता है कि 100 वाट 220 वोल्ट पर बल्ब लाए, लेकिन 110 वोल्ट पर उसे यूज कर रहे हो, तो इसका पावर बताओ। ऐसा सवाल आता है ना, तो एक फार्मूला सीधे दे दे, रख दो, आ जाएगा। चाहते ज़रूर होगे कि सर वो झूठे 4-5 लाइन में लगाता है, कोई एक लाइन का फार्मूला दीजिए। तो आइए उसे एक लाइन का फार्मूला देते हैं। ये थोड़ा सा चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसे हटाएंगे। अब इसे हटाएंगे, यहाँ हम डायरेक्ट बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा समझोगे तो समझ में आ जाएगा, फिर सवाल लगाएंगे तो समझ में पूरा आ जाएगा। देखिए अब हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, PR VR था PC VS में संबंध। PC क्या है, VS क्या है, PR VR क्या है, समझ में आता है। देखो मार्केट से जो बल्ब लाओगे उस पर वोल्टेज कितना लिखा है वो VR है, उस पर पावर कितना लिखा है वो PR है। जब आप बैटरी से सप्लाई दे रहे हो वोल्टेज का, वह वोल्टेज कितना होता है वो VS होता है। और फिर जब बल्ब जितना पावर कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, व्यय करता है, उसे PC कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा बात कि सर समझ गए हम कि आप ये बात कहना चाहते हैं कि जो हम मार्केट से बल्ब ला रहे हैं सर, वो बल्ब का जो पावर है उसे PR कहते हैं, उसका जो वोल्टेज लिखा है उस पर वो VR होता है, जो लिखा होता है। रेट जो होता है, रेट मतलब लिखा, रेटिंग दिया है। लेकिन जब हम उसे बैटरी से जोड़ते हैं और जब उसको क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं वोल्टेज का, वो सप्लाई वोल्टेज VS होता है। और फिर जो पावर इसका आता है वो पावर PC होता है। मतलब VS सप्लाई देने पर, VS सप्लाई देने पर पावर शक्ति PC होती है, PC होती है, सही बात है। और VR पर शक्ति क्या है, PR है। VR पर शक्ति PR है। अब तो बात समझ गए कि जब वोल्टेज VR है तो शक्ति PR है, और जब वोल्टेज VS है, सप्लाई जो दे रहे हो, तब शक्ति जो होती है PC होती है। यह वास्तविक शक्ति है जो हम यूज करते हैं, जो उपभोग करते हैं। और यह लिखा हुआ है, समझिए एक तरह से कि अगर ये मार्केट से लाए दिया इतना कि भाई इतने वोल्टेज पे इतना पावर होगा, लेकिन अगर आपके घर में वोल्टेज कम आ रहा है, वोल्टेज कम है, VS क्या है, जो वोल्टेज दे रहे हो कम है, तो उसका पावर वह नहीं होगा जो मार्केट से आप PR लाए हैं देखकर। अब सोच रहे हैं 100 वाट का बल्ब लाए हैं तो 100 वाट पावर मिलना ही करेगा। नहीं, ज़रूरी नहीं 100 वाट पावर मिले। 100 वाट पावर तब मिलेगा जब अभी हम कहे थे कि 220 वोल्ट पे अगर 100 वाट वो पावर है, तो जब 220 वोल्ट आप घर से सप्लाई करोगे, घर पर भी 220 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा उसे विभवांतर का, तब उसका पावर यहाँ पर भी 100 वाट होगा। लेकिन आपके घर पर 110 वोल्ट का पावर सप्लाई है, वोल्टेज कम आ रहा है आपके यहाँ, तो उसका पावर 100 वाट नहीं होगा। समझ में आ गई बात पूरी? हाँ सर, एकदम। चलो, तो इसमें रिलेशन बताना है। इसमें कैसे रिलेशन बताएं, इस पर सवाल होता है। सवाल इस तरह से पूछता है कि 100 वाट 220 वोल्ट पर एक बल्ब है, यदि से 110 वोल्ट के विद्युत प्रदाय माने सप्लाई, विद्युत प्रदाय माने वही बैटरी, समझ रहे, इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है, मतलब कितना 110 वोल्ट की, तो इसका पावर क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक VS देने पर पावर जो होता है वो PC कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो मार्केट में दे दिया है क्या है, और PC पूछ रहा है VS में, तो रिलेशन आएगा तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज फिर R निकालोगे फिर दूसरे वाले में रखोगे। समझ रहे हो? तो आपको एक बात तो पता है कि R क्या है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, वो नहीं बदलेगा। मार्केट से जो बल्ब लाओगे, इस बल्ब का जो फिलामेंट होगा उसका हकीकत में आप क्या लाओगे, प्रतिरोध लाओगे, रेजिस्टेंस लाओगे। और प्रतिरोध ये फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, ये नहीं बदलेगा।
मार्केट से आप खरीद कर लाते हो प्रतिरोध ही, रेजिस्टेंस ही खरीद के लाते हो, न तो पावर न तो वोल्टेज खरीद के लाते हो। पहले तो जान लो, बल्ब लाते हो या कोई भी उपकरण तो प्रतिरोध ला रहे हो, प्रतिरोध नहीं बदलने वाला। तो प्रतिरोध अगर कांस्टेंट कर देंगे तो आप फार्मूला जो पढ़ रहे होते हैं, क्या फार्मूला है? फार्मूला सर ये है P बराबर V²/R, यही तो फार्मूला पढ़ते हैं, P बराबर V²/R। तो इसमें R क्या है? कांस्टेंट है। जब R कांस्टेंट है P प्रोपोर्शनल टू V²। तो यहाँ लिख सकते हैं कि शक्ति, थोड़ा सा संबंध हम बताने जाने हैं, शक्ति P बराबर V²/R, जहाँ R क्या है? R कांस्टेंट है। मार्केट से लाओगे बल्ब तो R क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो P प्रोपोर्शनल टू V² हो जाएगा। सही है कि नहीं? अब P प्रोपोर्शनल टू V² हो गया तो कहानी बन गया। VR वाला PR है और VS वाला PC है। तो इसी में अनुक्रमानुपाती खोल दो, आंसर हो गया। खोल दो इसे। कैसे खोलोगे? सर हमको क्या चाहिए? हमको PC चाहिए। तो PC अपान PR इक्वल टू PC सामने है तो क्या आ जाएगा? VS सामने आ जाएगा। VS का स्क्वायर अपान किसका? VR का स्क्वायर आ जाएगा। देख लो, VR पे PR और VS पे PC है, सीधा सीधा। तो इस दोनों के स्क्वायर को क्या करें? एक में कर दें तो स्क्वायर हटेंगो। सर ये स्क्वायर हो जाएंगो। हाँ, और PR का तिर्यक गुणा कर दो, नहीं तो ऐसे छोड़ दो, तुम्हारा मन। तो PC बराबर फार्मूला आपका बन गया सर, PC बराबर VS अपान VR का होल स्क्वायर इंटू PR। लो भाई, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा सवाल का। इसमें रखोगे सवाल का डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। संबंध हो गया, हमने संबंध दे दिया। अब सवाल कैसे होगा? सवाल सर यहीं लिख दो, कहीं एक सवाल यहीं लिख दो सर। सवाल भी एक कर लो धीरे से। कह रहा है 100 वाट 220 वोल्ट के बल्ब को 110 वोल्ट की सप्लाई देने पर, सप्लाई मतलब विद्युत प्रदाय जोड़ने पर, कहता है ना कि इतने विद्युत प्रदाय से जोड़ा जाता है, सप्लाई देने पर शक्ति उपभोग होगा या शक्ति व्यय होगा या शक्ति होगी। देने पर बल्ब की शक्ति कितना होगी? देने पर बल्ब की शक्ति क्वेश्चन मार्क कितना होगी, ये सवाल है। अब बताओ इसे सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? बहुत प्यार से कर सकते हो। ये चीज़ अलग था, ये बात ध्यान देना, ये उसमें मत डाल देना, ठीक है? ये पहले वाली बात थी जो समझाए थे। सवाल तो आराम से लगा सकते हो, इसी में रखो। PC पूछ रहा है आपसे, VS दिया है, सप्लाई कितने दे रहे हो? 110 वोल्ट का, 110 अपान VR कितना है? सर VR 220 है, अपान ए होल स्क्वायर इंटू PR कितना है? रेट कितना लिखा है? 100 वाट। काम खत्म। 110 दूना 220, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 1/4 गुणे 100 मतलब सर 25 वाट। काम खत्म। 25 वाट का पावर उस होगा। समझ में आया? 220 वोल्ट 110 वोल्ट दिए, आधा मत कर देना, 50 वाट भी रहेगा विकल्प में, 25 वाट उसका पावर होगा। कितना आसानी से निकल जाएगा। तो बना लो, फिर आगे हम समझाते हैं। देखो ये सवाल, 50 वाट 220 वोल्ट के उपकरण को 110 वोल्ट के विद्युत प्रदाय से जोड़ा जाता है, तो शक्ति क्या होगी? कुछ नहीं सर, बहुत आसान है। PC बराबर VS अपान VR का होल स्क्वायर इंटू PR। हम जानते हैं VS क्या है, सप्लाई कितना दिए? 110। VR रेटिंग कितना है? 220 इंटू PR रेट कितना है? 50। तो ये हो गया 1/4 गुणे 50 वाट और ये हो जाएगा 12.5 वाट। आंसर ये देखो करा है कि 500 वाट 220 वोल्ट के हीटर को 220 वोल्ट के विद्युत प्रदाय से जोड़ने पर शक्ति क्या होगी। बहुत आसानी से लगा सकते हो। कैसे? देख लो, सीधी सी बात है सर, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। हमें निकालना है शक्ति PC मतलब कंज्यूम शक्ति, वो होता है VS अपान VR का होल स्क्वायर इंटू PR।
तो रेटिंग जो लिखा हो यहाँ वही रेटिंग है, ये चीज़ क्या है, रेटिंग वाला है। VS क्या है, सप्लाई कितना दिया, 220 वोल्ट। अब ज़रा VR देखो, VR सर रेटिंग भी यही है 220 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, रख दिए हम, हमको तो एक ही फार्मूला पता है। PR कितना है सर, 500 वाट, जो लिखा है वो PR होता है। भाई साहब कट गए, एक आया, एक का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, एक ही रहेगा, तो 500 वाट आया गया। आपको कहीं ऐसा लग रहा होगा कि सर इस समय जो PC आया वो PR के बराबर आ गया, PR और PC दोनों बराबर आ गए। PR देखो, ये PR है, ये VR है, तो VC है, तो PR किसके बराबर आ गया, यही PR के बराबर आ गया। तो हाँ, PR के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, मतलब तो यही है कि जो फार्मूला आप पढ़े हो सर, PC बराबर VS अपान VC, VS अपान VR का होल स्क्वायर इंटू PR। तो यदि जो रेटिंग है वोल्टेज का उतना ही आप वोल्टेज सप्लाई भी दे देते हो तो सदैव ये कट जाएगा, रखोगे देखो कट जाएगा, तो जो कंज्यूम पावर आएगा वो रेटिंग पावर के बराबर होगा। तो जो कंज्यूम पावर आएगा वो रेटिंग पावर के बराबर, मतलब जितना पावर यहाँ लिखा गया है, अगर वोल्टेज जो रेट लिखा है वही दिए, सप्लाई भी वही किए, ये VS है सप्लाई भी वही किए जो लिखा है, तो इसका मतलब पावर सेम आएगा, कंज्यूम पावर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। तो बना लो। बल्बों का संयोजन, सर बल्बों का संयोजन मतलब बल्ब का संयोजन करने चल रहे हैं, जी हाँ, बल्ब का संयोजन करने चल रहे हैं। बल्ब क्या होता है सर, एक रजिस्टेंस ही तो होता है, एक रजिस्टर ही तो होता है बल्ब भी, सर बल्ब भी एक रजिस्टर ही है, ये भी तो रेजिस्टेंस ही है। हाँ, कहने को रजिस्टर का ही संयोजन करने चल रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब करने चल रहे हैं। जैसे कभी कभी बल्ब दे देता है कि समांतर में जुड़ा है, श्रेणी में जुड़ा है, डायरेक्ट वैल्यू आपको पावर के रूप में देता है, तो कैसे निकालोगे। तो दो प्रकार का संयोजन आपने पढ़ा था, एक था श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन कब, जब रजिस्टर दिया था, रेजिस्टेंस दिया था, प्रतिरोध, श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा कौन सा पढ़ा था, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। दो प्रकार का संयोजन आप पढ़े थे रेजिस्टेंस में। श्रेणी समांतर, श्रेणी में क्या था, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, वहाँ क्या था 1 अपान R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, ऐसे था। लेकिन अगर पावर दे दिया हो, पावर के रूप में, पावर के रूप में दिया हो, तो पावर के रूप में आप कैसे निकालोगे, तो सीधा बताते हैं, टोटल कंज्यूम्ड पावर, मतलब जो पावर टोटल कंज्यूम हो रहा है, टोटल कंज्यूम पावर P टोटल बराबर क्या हो जाएगा सर, श्रेणी में क्या होता है, समांतर रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा, तो 1 अपान P इक्विवेलेंट कह लो या P टोटल कह लो, P टोटल या P इक्विवेलेंट, 1 अपान P1 प्लस 1 अपान P2, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, जितना हो लगा दो, 1 अपान P3, जितना हो सब लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 है तो 2 लगा देंगे। सर समांतर में हो तब वही बात, यहाँ पावर के रूप में अगर दिया है तो टोटल कंज्यूम पावर या टोटल पावर कंज्यूम्ड पावर, ऐसे पावर के रूप में दिया, रजिस्टर नहीं दिया है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, रजिस्टर से भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ श्रेणी लगा दो, P टोटल या P इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। समझ में आ गया होगा ये बड़े ही आसानी से कि सर अगर समांतर क्रम में है, बल्ब जुड़े हैं, पावर दिया है तो सीधा सीधा हम जोड़ देंगे, और श्रेणी क्रम में है तो उल्टा रिवर्स कर देंगे। जो रेजिस्टेंस के केस में समांतर में सूत्र होता था वो उल्टा हो जाएगा, बस रेजिस्टेंस का उल्टा पावर हो जाएगा। बहुत आसानी से आपको फार्मूले याद भी हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात और लिख सकते हैं कि n समान बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों
तो P इक्विवेलेंट या P टोटल बराबर कैसे निकालोगे सर? P/N कर देंगे। क्यों? याद आया? R इक्विवेलेंट बराबर R/N होता था। R इक्विवेलेंट बराबर R/N समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में हो समांतर वाला कंसेप्ट लगाएंगे और समांतर क्रम में श्रेणी वाला लगाएंगे। बस यहाँ भी क्लियर हो जाएगा सर। तब यदि N समान बल्ब किस में जुड़े हों? समांतर क्रम में जुड़े हों तो कौन सा सूत्र लगाओगे सर? श्रेणी क्रम वाला। हाँ, तो P इक्विवेलेंट बराबर NP। वहाँ क्या था याद होगा? श्रेणी क्रम में क्या था? NR था, तो NP हो जाएगा। पावर रेजिस्टेंस का उल्टा, समांतर में श्रेणी वाला चला जाएगा, श्रेणी में समांतर वाला। देखिए बल्ब की चमक, ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा, श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में? ये सवाल जो आता है उसको देखिए। बल्ब की चमक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम्ड पावर बाई बल्ब। ये बल्ब कंज्यूम पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा सर, बहुत अच्छा। अब देखो कंज्यूम पावर कब ज़्यादा होता है, कब कम, तो हमारा काम हो जाएगा। श्रेणी क्रम में बल्ब जुड़े हों या समांतर में? ये क्रम हो सकता है श्रेणी में जुड़े हों बल्ब, श्रेणी क्रम संयोजन हो किसका? बल्बों का। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम संयोजन हो। ठीक है। अब देखिए दो तरह से बल्ब हम जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। हमें पता है एक बात पहले से ही कि हमें रेटेड कैसे निकालना है। रेटेड जो बल्ब अगर मार्केट से हम ले रहे हैं तो बल्ब पे हमें कुछ मिलता है। सर क्या मिलता है? रेट मिलता है, उस पर कुछ रेट लिखा होता है। ये देखो इस तरह से बल्ब होता है जो, तो उसमें हमें ये लिखा होता है PR और VR, मतलब वोल्टेज और पावर लिखा होता है। 100 वाट 200 वोल्ट, 25 वाट 220 वोल्ट, ऐसे कुछ लिखा होता है। हालांकि आपको एक जानकारी दे दें कि इंडिया में जो VR होता है वो कांस्टेंट है, 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट इंडिया के लिए VR कितना होता है? 220 वोल्ट। अमेरिका के लिए 110 वोल्ट। सभी डिवाइस इंडिया में 220 वोल्ट पर बनाए जाते हैं। 220 वोल्ट पर इनका पावर होता है। इंडिया में VR कांस्टेंट है। तो इसका मतलब आप जानते हैं कि सर PR बराबर VR² होता है कि नहीं? यहाँ से आप एक बात तो निकाल सकते हैं कि सर रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा उसका रेटेड कम होगा और जिसका रेटेड कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि VR तो कांस्टेंट सबके लिए है, VR सबके लिए कांस्टेंट है। इसका मतलब PR डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत हो तो? PR इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R 100%। जो रेट लिखा होता है ये प्रतिरोध के सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जिसका वाट ज़्यादा लिखा है उसका प्रतिरोध कम होगा, जिसका वाट कम लिखा है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, क्योंकि इंडिया में VR कांस्टेंट है, 220 वोल्ट है। ठीक है। हाँ, जो बल्ब बनाया गया है मार्केट में, और कंज्यूम मतलब जब आप सप्लाई करोगे तब जो खाएगा वो कंज्यूम हो गया। लेकिन यहाँ चमक PR से मतलब नहीं, कंज्यूम से मतलब है। लेकिन मिलता हमको PR है, मार्केट से मिलता PR है। कंज्यूम हम तो बाद में पाते हैं, जब सप्लाई देंगे तब कंज्यूम करेगा। लेकिन जितना ज़्यादा कंज्यूम करेगा उतना ज़्यादा ब्राइटनेस होगा, अनुक्रमानुपाती है, देख लो। और कंज्यूम कम करेगा कम ब्राइटनेस। अब श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में चलो हम कंज्यूम देखते हैं कौन करता है। तो श्रेणी क्रम में आप जानते हैं कि धारा I कांस्टेंट होता है। अगर बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो धारा I क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और धारा I कांस्टेंट होगा तो आपको पावर का सूत्र पता होगा। पावर का कुछ सूत्र ये है, हम ये आपको पावर का दो सूत्र बताए हैं, याद होगा। एक तो होता है I² R और एक होता है V²/R। दो सूत्र है पावर का, एक होता है I² R, दूसरा होता है V²/R। अगर धारा कांस्टेंट है तो हमें ए लगाना चाहिए, और अगर विभवांतर कांस्टेंट है तो हमें ए लगाना चाहिए, नीचे वाला।
तो यहाँ देखिए समांतर क्रम में क्या होता है सर, यहाँ विभवांतर वोल्टेज कांस्टेंट होता है, विभवांतर भी कांस्टेंट होता है। तो कौन सा सूत्र किस में लगेगा ये तो क्लियर हो गया। तो पी कंज्यूम हमें निकालना है, हमें पी कंज्यूम निकालना है। तो पी कंज्यूम कैसे निकलेगा सर, पी माने पी कंज्यूम बराबर अगर आई कांस्टेंट है तो कौन सा सूत्र लगाएं सर, आई स्क्वायर अपन आर लगा दीजिए, अच्छा रहेगा। हाँ आई कांस्टेंट है तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको एक बात मिलेगी कि सर पीसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, पी आर होता है, पी आर। इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी आर हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, पी आर। हाँ तो पीसी हमको मिलता क्या है, रेजिस्टेंस नहीं मिलता, दिखता नहीं रेजिस्टेंस, मिलता तो रेजिस्टेंस है, दिखता है पी आर, लिखा होता है पी आर। तो सीधी बात है पीसी, यहाँ से अगर हम कहें कि पीसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी आर, इसका मतलब जिसका रेट ज़्यादा होगा उसका पीसी कम होगा और जिसका रेट कम होगा उसका पीसी ज़्यादा होगा। अच्छा यहाँ ज़रा देखो इसमें सूत्र में क्या लगाएंगे सर, इसमें तो लगाएंगे पीसी कौन सा, नीचे वाला सूत्र लगाएंगे। क्यों, क्योंकि विभवांतर कांस्टेंट है वी स्क्वायर अपन आर से, जब विभवांतर कांस्टेंट है लगाओ तो यहाँ से ए कांस्टेंट है तो पीसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्या है, पी आर के बराबर है। तो ये सीधा सीधा 1/r किसके प्रोपोर्शनल है, पी आर के। तो पीसी प्रोपोर्शनल टू पी आर भी हो गया। सही है कि नहीं। इसका मतलब वहाँ पी आर रेट जिसका ज़्यादा है उसका कंजम्पशन ज़्यादा होगा और यहाँ रेट जिसका ज़्यादा है उसका कंजम्पशन कम होगा, उल्टा है यहाँ। और चमक कंज्यूम पावर के ही अनुक्रमानुपाती है। तो सीधा सीधा अगर हम ये बात करें कि सर चमक भी साथ में लिख दीजिए, इसका मतलब चमक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीसी, चमक ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीसी, यही है ना ऊपर वाला, देख लो। हाँ सर, तो इसका मतलब हमें मार्केट में मिलता क्या है, मार्केट में हम जब देखते हैं तो हमें पीआर मिलता है, पीआर दिखाई देता है सबका। हाँ अब श्रेणी क्रम में अगर जुड़ा है तो पीआर तो हमको पता रहता है, पीसी तो पता तुरंत नहीं मिलता, बाद में सप्लाई देने मिलता है। तो चमक अगर हम सीधा सीधा कहें श्रेणी क्रम में चमक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पीआर आ गया, सही है कि नहीं। और समांतर क्रम में जो चमक हो गई, चमक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीआर हो गया, सही बात। हाँ अब कंज्यूम या तो निकाल लो तब समझो। ये सभी बातों से ये बात निष्कर्ष निकला, ये क्या निकला है, ये निष्कर्ष निकला है, ये निष्कर्ष निकला है, सही बात। हाँ सर, निष्कर्ष ये निकला कि ये बातें हो गई क्या, श्रेणी क्रम में अगर बल्ब को जोड़े हो तो जिस पर रेट ज़्यादा होगा उसकी चमक कम होगी, जिस पर रेट कम होगा उसकी चमक ज़्यादा होगी। मतलब कम वाट वाला ज़्यादा चमकेगा और ज़्यादा वाट वाला कम चमकेगा श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में जोड़े हो तो ज़्यादा वाट वाला ज़्यादा चमकेगा, कम वाट वाला कम चमकेगा। घरों में समांतर क्रम में जुड़ा जाता है। घरों में अगर घर शब्द लगा दिया तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। घर में पूछे तो घर में बल्ब क्या होते हैं, सभी बल्ब या सभी उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ये झालर मोती में, झालर रोलर जब लगाते हो दिवाली के समय, झालर में श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम में कौन, बल्ब में श्रेणी क्रम में, झालर में श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं बल्ब, ठीक है। तो अगर कह दिए कि झालर में लग गया 10 वाट, 20 वाट, 25 वाट, 30 वाट के बल्ब लगे हैं तो कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा चमकेगा, तो 10 वाट वाला सबसे ज़्यादा चमकेगा। जिसका पावर कम होगा, रेटेड पावर, उसी की चमक ज़्यादा होगी। और अगर कह दिया कि एक घर में 25 वाट, 50 वाट, 100 वाट, 200 वाट के बल्ब लगे हैं तो कौन ज़्यादा चमकेगा, जिसका पावर ज़्यादा है वो ज़्यादा चमकेगा। आशा करता हूँ समझ में आ जाएगा। केवल घर और झालर बोल दे समझ जाओ, क्योंकि घर बोल दिया तो इसका मतलब समांतर क्रम में जुड़ा है और अगर झालर बोल दिया तो इसका मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ा है। झालर की लड़ियाँ बोलता है दिवाली के समय जो लटकाते हो, समझ में आ गया होगा। कैसे आया ये हमने समझाया है, अदरवाइज डायरेक्ट हम ये कर देते यहीं कि बल्ब की चमक श्रेणी क्रम में
डायरेक्ट ये लिख देते कि रेटेड पावर, याद करने के लिए याद कर लो, रेटेड पावर जिसका ज़्यादा होगा उसकी चमक कम होगी, जिसका कम होगा उसकी चमक ज़्यादा होगी, और इसके लिए अनुक्रमानुपाती। सीधा बात है। कैसे हुआ चमक अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, ये सब पूरा व्याख्या दिए हैं। तो आशा करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो बना लो, ठीक है। तो फिर आगे चलें। देखिए न्यूमेरिकल जो आज पढ़ाए हैं उस पर न्यूमेरिकल कैसे बनता है उसे समझिए। एक पार्ट और हम न्यूमेरिकल का लेकर आएंगे जिससे और भी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, जो इससे हट के भी सवाल हैं। आज पहले जो पढ़ाए हैं उस पर सब सवाल देखिए कैसे लगते हैं। एक विद्युत प्रेस पर 220 वोल्ट 400 वाट लिखा है, इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो बड़े आसानी से आप हल करिए इसे। कैसे? क्वेश्चन नंबर 1, प्रेस पर ये जो लिखा है क्या है पता है सर? हाँ, ये वोल्ट लिखा है तो VR हो गया, ये वाट लिखा है तो PR हो गया। रेटेड वोल्टेज, रेटेड वाट लिखा है। इसका प्रतिरोध बताना है। रेजिस्टेंस आपको पता ही है, हमने बताया था कि कोई भी उपकरण पे लिखा होता है तो वो क्या देता है? रेजिस्टेंस। मार्केट से हम रेजिस्टेंस ही लाते हैं, तो सीधा सीधा रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस बराबर सर VR² अपान PR हो जाएगा। P बराबर V² R से रेजिस्टेंस बराबर VR² अपान PR। सीधा सीधा वैल्यू रख दो। VR क्या है? 220 गुणे 220 बटे PR क्या है? 400। भाई साहब 1 0 1 0 कट गया, 4 से कटा दो, 4 से कटाओ, 2 11 आ गया, 2 11 11 ग्रहियम 121 1 2 1 क्या ओम। आंसर 121 ओम। काम खत्म। समझ में आया? हाँ, अगला वाला देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो इसी बहाने। एक पंखे पर 250 वोल्ट 75 वाट लिखा है, यदि इसे 200 वोल्ट पर जोड़ा जाए, मतलब अब यहाँ समझो बात को, ये VR दिया है, ये PR दिया है, लेकिन ये देखो ये भी सप्लाई अलग दे दिया, भी सप्लाई दे दिया, और आपसे पूछ रहा है नई शक्ति। नई शक्ति मतलब क्या? PC पूछ रहा है। तो इसमें एक रिलेशन अभी हम बताए हैं क्या? PC VS और VR PC में, इसमें संबंध PC बराबर हम बताए थे VS अपान VR का होल स्क्वायर इंटू PR। तो रख दो, VS क्या है सर? 200, VR क्या है सर? 250 का होल स्क्वायर इंटू PR क्या है सर? 75। रख दो, सॉल्व करो, कटाओ, 25 8 200, 25 दम्मा 250, 4/5 का होल स्क्वायर है 16/25 गुणे 75, 25 तियाँ 75, 16 तियाँ 48 वाट। आंसर बहुत आसानी से। बाकी तुम लगाते रहो जो नियम लगाते हो, हमने जो बताया अगर ऐसे लगाओगे तो आसानी होगी, नहीं तो अपना जैसे जानते हो लगाओ। अब क्या करें, हमने तो जादुई तरीका आपको समझा दिया है, समझ गए? बना लो, फिर तीसरा और चौथा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक विद्युत उपकरण का निर्धारण 880 वाट 220 वोल्ट है, जब इसे 110 वोल्ट के विद्युत उपप्रदाय से जोड़ा जाता है। इसका मतलब क्या है? एक विद्युत उपकरण है का निर्धारण है, मतलब रेटिंग दिया गया है। रेटिंग, कोई उपकरण है जिसका रेटिंग है, रेटिंग बता दिए थे ना, निर्धारण का मतलब रेटिंग। और यहाँ देखो विद्युत प्रदाय मतलब समझ रहे, इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, सप्लाई वोल्टेज है, ये रेटेड वोल्टेज है, ये रेटेड पावर है। बस वही चीज़ है, हिंदी समझिएगा। शक्ति व्यय मतलब पावर कंज्यूम हो रहा है या डिसिपेट हो रहा है, पावर जो डिसिपेट कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है, व्यय कर लो या उपभोग कर लो, बात एक ही है, ठीक है। अब इसका मतलब है सर ये क्या है? ये लिखा गया है, उस पर लिखा गया है, इसका मतलब निर्धारण रेटिंग दिया है, PR हो गया। ये क्या है सर? VR हो गया। PR VR एक साथ ही रहेंगे, ध्यान देना जब भी रहेंगे। हाँ सर ये क्या हो गया? ये सप्लाई वाला है, देख नहीं रहे हो, कह रहा है सप्लाई दिया जाता है। प्रदाय माने देना, सप्लाई देना। तो कह रहा है शक्ति क्या होगी? इसका मतलब सर PC पूछ रहा है। हाँ, अब बताओ, इतना देखने में भयानक और खुदा पहाड़ निकली चोहिया, फार्मूला आपको पता है, PC बराबर सर VS अपान VR। डायरेक्ट गुरुजी ने लगा दो, एकदम मस्त फार्मूला बता दिए। हाँ लगाओ, सनसना के उत्तर आएगा। VS सप्लाई कितना है? 110 का। VR क्या है? रेटेड कितना है? 220 है सर, स्क्वायर कर दो। और PR कितना है रेटेड? 880 सर, 880 वाट, ठीक है, कोई बात नहीं। 110 दूना 220 और 1/2 बचेगा, 1/2 के स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, गुणे 880
भाई साहब काट दो, 2 2 0, 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 220 क्या वाट हो गया सर। देख लो उत्तर कहीं होगा। ये भाई साहब 220 वाट। कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत आसान लगा कि नहीं? हाँ, तो ज़रा चौथा भी देख लो। चौथा कैसे लगाओगे सर? चौथा इधर ही देख लो, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देख लो कैसे लगेगा। किसी भवन कह दिया, घर कर दिया, इसका मतलब घर में जुड़ी चीज़ें क्या हो, समांतर क्रम में होती हैं। 240 वोल्ट 60 वाट समांतर क्रम में जुड़ा है। 60 वाट का एक है बल्ब लगा है एक कमरे में, दूसरे कमरे में 100 वाट का बल्ब लगा है 240 वोल्ट पे, है ना। हालांकि 220 वोल्ट इंडिया में चलता है, लेकिन दिया है तो कोई बात नहीं। का बल्ब लगा है, भवन के परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो चलो देख लेते हैं। हमें क्या जो दिया है, पावर, कुल पावर क्या हो जाएगा? एक समांतर क्रम में पावर कैसे होता है सर? पी इक्विवेलेंट या पी टोटल, P1 प्लस P2 समांतर क्रम में होता है। तो क्या हो जाएगा, 60 और 100 जुड़ जाएगा, 60 वाट प्लस 100 वाट, 160 वाट हो गया सर। 160 वाट टोटल हो गया पावर। हाँ, वोल्टेज समांतर क्रम में है तो वही वोल्टेज अप्लाई कर रहा होगा। आशा करता हूँ जो दिया है वही अप्लाई करेगा। मनगढ़ंत सवाल है, वैसे 220 लिखना चाहिए था। तो वोल्टेज अप्लाई क्या करेगा? ये दिया नहीं है, इसका मतलब यही अप्लाई करेगा। अगर दिया होता तो हम अलग लिखते, वैसे इसे 220 वोल्ट अप्लाई करना चाहिए था। नहीं दिया है तो 240 वोल्ट अप्लाई सप्लाई दे रहे हैं इसे। अब परिपथ में प्रवाहित धारा पूछ रहा है, तो P टोटल बराबर VI, P बराबर VI भी तो होता है। धारा पूछेगा तो क्या करोगे? हमारे पास बहुत से सूत्र हैं सर। P बराबर VI, I स्क्वायर R, V स्क्वायर बटे R, इतना सूत्र है ना, कोई भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। वोल्टेज दिया है, करंट निकालना है, पावर दिया है, यहाँ से सीधा आ जाएगा। नहीं तो R निकाल के तब लगाओ, तुम्हारा मन आएगा सर। हर स्थान पे ऐसा नहीं है कहीं नहीं आया, हर फार्मूले से आएगा, निकाल के बस लगाओ। टोटल कितना है सर? 160। इससे न लगाओ, ब्लैक दिखेगा, इससे लगाओ। 160 टोटल। भी कितना है? 240 गुणे आई ही तो पूछा है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? इसे हटा दें अब थोड़ी देर के लिए। हाँ सर, हटा सकते हैं, अब तो आप समझ ही गए हैं। हाँ, आई बराबर क्या हो जाएगा सर? 160 बटे 240, कटा दो। 4 चौक 16 और 4 छंग 24, 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर। ठीक है, देख लो कहीं है। हाँ सर, ये 2/3 एम्पियर है, यही आंसर हो गया, मिला लो। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, लगा दिए जादुई तरीके से। बना लो, आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न देखिए, दो बल्ब जिनकी जानकारी 200 वाट 220 वोल्ट था 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस संयोजन को 220 वोल्ट के विद्युत प्रदाय से जोड़ने पर शक्ति खपत होगी। कितनी शक्ति खपत होगी वो देखते हैं, है ना। चलिए, कैसे क्रम में जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको हल करते हैं। किस क्रम में जुड़ा है भाई? श्रेणी क्रम में। और आपको पता है श्रेणी क्रम में टोटल पावर कैसे निकालते हैं सर? टोटल पावर निकालते हैं P इक्विवेलेंट या टोटल पावर, P इक्विवेलेंट या टोटल पावर दुआ ही है। तो 1/P इक्विवेलेंट बराबर ऐसे लिखते थे ना, 1/P इक्विवेलेंट बराबर 1/P1 प्लस 1/P2। चाहे ऐसे कर लो, चाहे P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 ऐसे कर लो, तुम्हारा मन चाहे जैसे करो। तो P1 क्या है सर? A है। P2 क्या है? A है। तो P इक्विवेलेंट पहले निकाल लो। तो P इक्विवेलेंट या टोटल पावर जो भी करो, P इक्विवेलेंट बराबर ऐसे भी लिख सकते हो आप, P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, दुआ ही है तो ऐसे कर लो। P1 क्या है सर? 200, P2 क्या है? 100 अपॉन 200 प्लस 100, 300 हो जाएगा। 200 गुणे 100 अपॉन 300, भाई साहब कट गए, 200/3। P इक्विवेलेंट या टोटल पावर आ गया इतना वाट। ठीक है, इतना वाट आ गया सर। अब क्या करा है, इस संयोजन को 220 वोल्ट के विद्युत प्रदाय से जोड़ने पर वोल्टेज कितना दे रहा है? 220 वोल्ट से जोड़ने पर करा है, क्या है जोड़ने पर? शक्ति खपत होगी। अरे शक्ति खपत क्या होगी? शक्ति खपत तो यही है टोटल, फिर कहानी ही खत्म है सर। टोटल शक्ति खपत यही आएगा। क्यों? क्योंकि आप चाहे जैसे निकाल लो, 220 वोल्ट सेम है,
जब भी रेटेड और भी सप्लाई सेम है तो पीसी भी सेम आएगा। चाहे ऐसे निकालते आप पीसी बराबर VS अपान VR ऐसे निकालते स्क्वायर इंटू PR, यही होता। अगर इसे हम PR भी मान लें टोटल, तो PR रखो 200/3, सेम वोल्टेज पे ही कहानी होती है। तो VS भी सप्लाई 200 वोल्ट और VR भी 200, देखो 220 वोल्ट दिया है, सप्लाई भी 200 वोल्ट, कट जाएगा, इसका मतलब PC बराबर PR। तो यही तो है सीधा सीधा 200/3, तो भाग कर दो, 200/3 क्या हो जाएगा 66.666 वाट, या लगभग क्या हो जाएगा, या लगभग 66 वाट। आंसर हो गया सर, काम खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं। छठा नंबर देखो, दो बल्ब पर 60 वाट 200 वोल्ट और 100 वाट 200 वोल्ट लिखा है। वह बल्ब जिसका प्रतिरोध अधिक होगा, प्रतिरोध किसका अधिक होता है? आप समझ ही रहे होंगे क्या सर, R बराबर VR² अपान PR होता है, यही होता है। VR देखो दोनों के लिए कांस्टेंट है क्या, रेटेड, हाँ सर ये VR दोनों के लिए कांस्टेंट है। VR दोनों के लिए कांस्टेंट है तो सीधा सीधा R व्युत्क्रमानुपाती PR हो गया कि नहीं? तो जिसका PR कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, जिसका PR ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध अधिक पूछ रहा है। प्रतिरोध उसका अधिक होगा जिसका रेटेड पावर कम होगा। तो 60 वाट और 100 वाट किसका रेट कम है भाई? 60 वाट कम है 100 वाट? 60 वाट सर, 60 वाट कम है तो रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा। इसका मतलब 60 वाट वाले का प्रतिरोध रेजिस्टेंस R60 अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि भाई फार्मूला बता रहा है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो पहला है कि दूसरा 60 वाट पहला है, 100 वाट दूसरा है, तो पहला वाला उत्तर हो गया, काम खत्म, सीधी सी बात है। हटाएं इसे, हटाएं, हाँ। 7 नंबर देखिए, 200 वाट 60 वाट 200 वाट 60 वाट के बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कौन अधिक चमकेगा? अभी तो हम बताए थे कि श्रेणी क्रम में जो ब्राइटनेस है, चमक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दो बातें समझाए थे, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू PR होता है, और समांतर क्रम में, अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे, समांतर क्रम में जो चमक होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PR होती है। ये अभी आपको बताया गया था पीछे। तो भाई जिसका रेट कम होगा वो ज़्यादा चमकेगा श्रेणी में, और समांतर में जिसका रेट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चमकेगा। लेकिन यहाँ सवाल में कौन सा क्रम दिया है सर? श्रेणी क्रम दिया है। कहाँ गया? ये है, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो जिसका रेट कम होगा वो ज़्यादा चमकेगा। रेट किसका कम है? ये 60 वाट कम है, 200 वाट ज़्यादा है, 60 वाट कम है, तो 60 वाट वाला ज़्यादा चमकेगा, 60 वाट वाला ज़्यादा चमकेगा, ज़्यादा चमकेगा। क्यों ज़्यादा चमकेगा? पीछे सब बताया गया है, 60 वाट वाला ज़्यादा चमकेगा। तो ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे हटाएं, इस सब को हटाएं। 8वां नंबर देखें। 8 नंबर देखिए, दो बिजली के बल्ब जिनके प्रतिरोधों का अनुपात एक संबंध 2 है। भाई बल्ब कहीं न कहीं प्रतिरोध ही है, प्रतिरोधों का अनुपात दिया है, R1 संबंध R2, R1 संबंध R2 बराबर एक संबंध 2 दिया है। हाँ, समांतर क्रम में जुड़े हैं, बहुत अच्छा सर, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनमें विसरित होने वाली शक्ति बताओ। शक्ति याद होगा, जो शक्ति कंज्यूम PC बताना है, PC समांतर क्रम में क्या होता है सर? समांतर क्रम अभी पढ़े थे हम, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, दो क्रम पढ़े थे। अगर आपको अभी याद हो तो PC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता था, क्योंकि I² R होता था, I कांस्टेंट होता था श्रेणी क्रम में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है श्रेणी क्रम में, और PC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है समांतर में, क्योंकि समांतर में भी कांस्टेंट होता है। तो V² अपान R, तो V हटा दिए तो PC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसका मतलब PC1 अपान PC2 बराबर R2 अपान R1। यही सर, R1 संबंधी R2 दिया है तो उल्टा कर दो, R2 संबंधी R1 निकाल लो, 2 संबंधी 1 हो जाएगा, तो 2 संबंधी 1 हो गया। यही तो PC1 अपन PC2 है। विसरित होने वाली शक्ति क्या है? 2 संबंधी 1 हो जाएगी।
कोई दिक्कत? समांतर क्रम में उल्टा होता है। कहाँ से आया ये? सर बहुत आसान है, PC बराबर क्या हो जाएगा, V² अपान R होता है। और V क्या होता है? कांस्टेंट। किसमें? समांतर क्रम में, तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। खोल दो। और यहाँ क्या होता है सर? P बराबर I²R, तो श्रेणी में I कांस्टेंट होता है, धारा समान, तो R के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर ये समांतर श्रेणी में होता PC1 अपान PC2 बराबर R1 अपान R2 बराबर एक संबंध 2 ही रहता, एक संबंध 2 ही रहता। अगर उस समांतर क्रम में न जोड़कर श्रेणी क्रम में जोड़ता तो एक संबंध 2 ही रहता, लेकिन समांतर क्रम में जोड़ा इसलिए 2 संबंध 1 हो गया शक्ति। बात समझ में आया कि नहीं? अगर श्रेणी क्रम लिख देता तो उत्तर ए होता है, एक संबंध 2, और समांतर क्रम बोला इसका मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है। तो बना लो इसे, ठीक।